क्या तुमने कभी नोटिस किया है, बस की आखिरी सीट हमेशा सबसे ज्यादा खाली रहती है? शायद इसलिए क्योंकि लोग वहां जाते तो हैं पर वापस कभी नहीं आते। धैर्या को रात की बुसेस पसंद थी। उसके हिसाब से रात का सफर एक थेरेपी था। हवा थोड़ी ठंडी, रोज खाली और एक अजीब सी साइलेंस। लेकिन उस रात को वो एक ऐसी बुस में चढ़ने वाला था जिसका जिक्र सिर्फ पुरानी कहानियों में होता था। रात के 12:05 स्टेशन बिल्कुल सुना। स्ट्रीट लाइट्स का पीला लाइट अंधेरे में दब रहा था। स्टेशन के कोने में एक पुरानी बस खड़ी थी। बोर्ड पर फेडेड पेंट में लिखा था, रूट 47 रात की आखिरी सवारी। धैर्या को अजीब लगा। ये रूट तो उसने कभी सुना ही नहीं। जैसा ही वो बस के पास गया, हवा में एक हल्की सी बर्न्ट रबर जैसी स्मेल थी, जैसे टायर्स घिस कर रुक गए हो। ड्राइवर ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थकी हुई और बिल्कुल अजीब। आ जाओ बेटा, आज की आखिरी बस है, वो खराश भरी आवाज में बोला। धैर्या को हवा थोड़ी भारी सी लगी, फिर भी वो बस में चढ़ गया। इनसाइड लाइट पिट पिट कर जल रही थी, जैसे हर सेकंड में बैंड होने वाली हो। आगे की कुछ सीट्स पर एक बूढ़ी सी लेडी बैठी थी, जिसका चेहरा धुंधला था, जैसे हवा उसके आसपास हिल रही हो। धैर्या ने पीछे की आखिरी सीट ले ली। हमेशा की तरह बस चल पड़ी। पहली 5 मिनट सब नॉर्मल था, फिर धीरे धीरे अजीब चीजें शुरू हो गई। कभी खिड़की के ग्लास पे हल्की थप थप की आवाज, कभी सीट किसी ने हिलाई हो जैसे वाइब्रेशन। लेकिन बस में कोई था ही नहीं। अचानक वो बूढ़ी लेडी उठकर सीधा धैर्या के पास आकर बैठ गई। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी। बेटा, आखिरी सीट पर मत बैठना, उसने अपनी सेफ्ट प्यूपिललेस आंखों से देखकर कहा। धैर्या का गला सूख गया। क्यों? लेडी के होंठ हिलने लगे, जैसे वो कोई पुरानी कहानी याद कर रही हो। क्योंकि वहां अभी कोई और बैठा हुआ है। धैर्या ने तुरंत पीछे देखा। सीट बिल्कुल खाली थी, लेकिन कुशन धीरे धीरे नीचे दब रहा था, जैसे कोई इनविजिबल वेट हो। एक ठंडी हवा उसके कान के बिल्कुल पास से गुजार गई। धैर्या ने चिल्लाते हुए खड़े होने की कोशिश की, पर किसी ने उसकी कुर्सी के पीछे से पकड़ लिया। उसके उंगलियों के नीचे कपड़े का टेक्सचर महसूस हुआ, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। बस के सब लाइट्स एक सेकंड के लिए ब्लिंक हुए, और जब वापस जाले, ड्राइवर अब बूढ़ी लेडी बन चुका था, और बूढ़ी लेडी गायब। धैर्या की सांस रुक गई। वो आगे भागा। रोको, मुझे उतारना है। ड्राइवर लेडी ने सीधा आईना से उसको देखा। उसकी मुस्कान इतनी डार्क थी जैसे किसी ने चेहरे पर दर्द की खींच दी हो। जब तुम आखिरी सीट चूज कर चुके हो बेटा, तुम अब उतर नहीं सकते। जैसे ही उसने ये कहा, बस के पीछे से लंबे, पतले, आधी हड्डी जैसे हाथ निकाल आए। उन्होंने धैर्या की कमर पकड़ ली। धैर्या चीखता गया, पर उसकी आवाज बस में दब जा रही थी। उसे पीछे खींचकर उस खाली सीट पर बिठाया गया। इस बार सीट खुद उसके नीचे दबने लगी। धैर्या ने देखा, सीट के कुशन में घुसा हुआ एक चेहरा फॉर्म ले रहा था। सूखा हुआ, लंबा, काली आंखों का गड्ढा, होंठ तरे हुए। वो चेहरा उन सब लोगों का मिला जुला सा था जो इस बस पर कभी घर नहीं पहुंचे। धैर्या को समझ आया, आखिरी सीट पर कोई नहीं बैठता, क्योंकि आखिरी सीट किसी का इंतजार नहीं करती। सुबह जब बस स्टेशन पर रुकी, बस बिल्कुल खाली थी। सिर्फ आखिरी सीट पर एक बग, और सीट का कुशन आज ज्यादा दबा हुआ था। तब से रूट 47 पर कोई आखिरी सीट नहीं लेता। जो लेता है वो खुद अगला पैसेंजर बन जाता है।